तो हम आ चुके हैं अपनी थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर, और थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारी है सिलेक्शन सॉर्ट। अभी तक हम अपनी एरे को सॉर्ट कर चुके हैं दो पिछली एल्गोरिथम से, एक हमने बबल सॉर्ट पढ़ी थी, एक हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा। उन दोनों को हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। और सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही हमारी इजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में हमें कुछ नहीं करना है, हमें पूरी एरे में देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और उसको सबसे पहले आके रख देना है। फिर फिर हमें देखना है सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उसे आगे रख देना है। बस इतनी ही इजी है, जितनी मैंने आपको बताया इतनी इजी है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। इसको हम जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास आपको कुछ एरे दिख रही है, ये 7 11 6 2 3 1, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसके, ये इंडेक्सिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम जरा अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे लाइन लेके आते हैं और इस लाइन को हम यहाँ पे रख देते हैं, इस लाइन को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि 7 हमारा इस पूरी एरे में मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 7 है, ये हम मान के चलते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम कैसे सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करेंगे अपनी एरे में। तो हम देखेंगे कि जो 7 है, 7 को हम एक 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 करके सबसे कंपेयर कराएंगे। हम पहले 7 को 11 से कंपेयर कराएंगे, 7 11 में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पे 7 जीत गया। अब 7 को हम 6 से कराएंगे, तो यहाँ पे देखा कि 6 सबसे छोटा है, तो 6 यहाँ पे जीत गया। हम 6 को कराएंगे 2 से कंपेयर, तो यहाँ पे देखा कि 2 हमारा जीत गया, 2 6 से छोटा है, तो 2 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हो गया। फिर हम 2 को 3 से कराएंगे, तो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा छोटा एलिमेंट 2 ही है। फिर हम 2 को दोबारा से 1 से कराएंगे, तो अब हमने देखा कि 1 हमारा क्या है, 1 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हम 7 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो यहाँ पे हम ये जो 7 को उठाएंगे और 1 की जगह पे यहाँ पे 7 को रख देंगे, तो 1 हम यहाँ पे ले आएंगे और जो हमारा 7 है वो हमारा आ जाएगा 1 की जगह पे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 1 है वो हमारा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारा 11 है, अब इस 11 को हम क्या करेंगे, सबसे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके 11 को कंपेयर कराएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा 11 है, ये जो हमारा 11 है उसको हम देखेंगे कि ये 6 से हमारा छोटा है क्या, नहीं है, 11 हमारा बड़ा है, 6 से छोटा है, तो इसका मतलब 6 हमारा छोटा एलिमेंट है। तो अब हम 6 को देखेंगे, ठीक है। अब हम 6 को देखेंगे, 6 हमारा देखेंगे कि 2 से हमारा छोटा है, हाँ, तो 2 हमारा छोटा है, यानी कि 6 हमारा बड़ा है, तो 2 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब हम 2 को और चीजों से कंपेयर कराएंगे कि, और 2 को हमने 3 से कराया, 3 हमारा बड़ा है, 7 भी बड़ा है, तो यानी कि अब हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 11 से, तो हम यहाँ पे 11 की जगह पे लिख देंगे 2 को। तो यहाँ पे हम जो 11 है, इस 11 की जगह पे लिख देंगे 2 को। तो हम 11 को यहाँ से हटाते हैं और 2 को यहाँ पे हम 11 की जगह पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमने 11 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा जो बॉर्डर है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको अब ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक की एरे हमने कर ली शॉर्ट। अब यहाँ तक की जो एरे है वो हमारी हो चुकी है शॉर्ट। अब हम इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा 6 है, अब ये जो हमारा 6 है इसको हम कंपेयर कराएंगे। 6 को हमने 11 से कंपेयर कराया, तो यहाँ पे 6 जीत गया क्योंकि 6 सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर हमने 6 को 3 से कराया, तो यहाँ पे 3 जीते क्योंकि 3 सबसे छोटा एलिमेंट है। और 3 को जब हम 7 से कराएंगे तो अभी भी 3 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, 3 को हम 6 से कर देंगे रिप्लेस। तो हम यहाँ पे 6 से कर देंगे 3 को रिप्लेस। हम यहाँ पे 6 को यहाँ लिखेंगे और 3 को हम लिख देंगे 6 की जगह पे, और यहाँ पे हम 6 को ऊपर लिख देंगे। अब यानी कि हमारा जो एरे है वो यहाँ पर 3 तक हमारा क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। बस सिलेक्शन सॉर्ट, इसमें नाम क्यों रखा सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और उसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। बस इतनी सी चीज हम कर रहे हैं। अब हम 11 को देखेंगे 6 से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 हमारा क्या है, छोटा है। तो 6 को अब हम देखेंगे 7 से, 6 अभी भी छोटा है, तो 6 को हम 11 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 6 को उठाएंगे और 11 से कर देंगे रिप्लेस। तो यहाँ पे 11 को हम उठाते हैं और 6 से कर देते हैं रिप्लेस, और 6 को हम कर देंगे 11 की जगह पे, और 11 को कर देंगे 6 की जगह पे। और अब हमारे पास जो एरे है वो 6 तक हमारी क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड के एलिमेंट को देखना है, ठीक है। अब हमने 11 को देखा,
अब हमने 11 को देखा तो 11 हम देख सकते हैं कि ये जो 7 से अगर हमने देखा तो 11 बड़ा है, यानी कि 7 हमारा छोटा एलिमेंट, 7 को हम 11 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे जब 7 को 11 से रिप्लेस कर देंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। हम यहाँ पे 11 को यहाँ पे लिखेंगे और 7 को हम कर देंगे 11 की जगह पे और 11 को कर देंगे 7 की जगह पे। तो हमारे ये क्या हो गई, अब हमारी जो एरे है वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब वो हमारा आ चुका है यहाँ पे, हमारे 7 तक सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है 7 तक हमारे सारे एलिमेंट बिल्कुल अच्छी जगह पे लिखे हुए हैं। अब हमारे पास ये 5 एलिमेंट हमारे सही जगह पे हो गए, 6 एलिमेंट की एरे, तो छठवा तो अपने आप ऑलरेडी अब हमारे पास सही जगह पे है। छठवे को तो अब हमें किसी से कंपेयर कराने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारी एरे है वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो एरे है वो अब यहाँ पे हमारी सॉर्ट हो चुकी है। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने सिलेक्शन सॉर्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिलेक्शन सॉर्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे छोटा एलिमेंट और उसको हम रख दे रहे हैं अपने सबसे आगे। ठीक है, बस इतना सा हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 को रखा, फिर 2 को रखा, 3 को रखा, 7 को, और हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है। अब हम इसको जरा पास वाइज करके देखते हैं। हम इनका पास 1 पास 2 लिखते हैं, जिससे हम जब कोड लिखेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो वो एल्गोरिथम हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पास 1। पास 1 में हम क्या करेंगे, 7 को हम मानेंगे अपना सबसे छोटा एलिमेंट। अब 7 को हम कैसे पता चलेगा कि ये हमारा छोटा एलिमेंट है, हम जरा 7 को सबसे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, एक एक करके। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि 7 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। 7 को हमने कंपेयर करा है 11 से, तो यहाँ पे 7 अभी भी हमारा छोटा है। अब हमने 7 को 6 से कंपेयर करा है, तो यहाँ पे अब 6 छोटा है। तो अब 6 को हम देखेंगे कहीं 6 और पीछे एलिमेंट है उनसे भी तो छोटा, उनसे भी छोटा नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे 6 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो अब यहाँ पे 2 हमारा छोटा है 6 से, अब 6 हमारा सबसे छोटा नहीं है। अब हम 2 को 3 से कंपेयर कराएंगे, तो अभी भी हमारा 2 सबसे छोटा है। पर हमने जब 2 को 1 से कंपेयर कराया, तो यहाँ पे अब जो हमारा 2 है वो अब हमारा बड़ा हो गया है, 1 हमारा सबसे छोटा है। तो 7 को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पास में अपने 7 को कर देंगे 1 से रिप्लेस। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट। और अब यहाँ पे हम देखें तो इसे हम, अब जो 7 है उसे हम रिप्लेस कर देंगे अपने 1 से। अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 को उठाएंगे और 7 को हम कर देंगे 1 से रिप्लेस, और ये हमारा पास 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने 7 को 1 से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे अब जो हमारा है 7 को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और अब हमारा क्या है कि ये 1 पे आ चुका है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे 11 को देखेंगे। ठीक है, अब हम पास 2 में क्या करेंगे, अब हम पास 2 में 11 को देखेंगे। अभी हमने पास 1 अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम देखेंगे पास 2 को। और पास 2 में हम क्या देखेंगे, पास 2 में अब हम देखो, अब हमने 11, अब हमारा 1 जो है वो अपनी सही जगह पे है। अब हम क्या करेंगे, 11 को कंपेयर कराना चालू करेंगे। अब हमने देखा कि 11 हमारा सबसे छोटा है, अब हम 11 को कराएंगे 6 से कंपेयर। तो हम 6 से जब कंपेयर कराएंगे तो 6 हमारा सबसे छोटा है अभी। तो हम 6 को 2 से कराएंगे, तो 2 हमारा अब छोटा हो गया क्योंकि 6 हमारा बड़ा है 2 से। तो अब हम 2 को जब 3 से कराएंगे, अभी भी हमारा 2 सबसे छोटा है। 2 को 7 से कराए, अभी भी 2 हमारा सबसे छोटा है, यानी कि 11 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो 11 को हम अपने सेकंड पास में हम क्या करेंगे, 11 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। 11 को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे हम 11 को कर देते हैं 2 से रिप्लेस। तो 11 हम उठाएंगे अपना और 2 को इसे कर देंगे 2 से रिप्लेस। तो 2 को हम लिख देंगे 11 की जगह पे, और 11 हमारा हो जाएगा 2 की जगह पे। अब अब हम जरा देखें, अब यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो कहाँ तक हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है, यहाँ तक, यानी कि 2 तक अभी हमारे जो एलिमेंट है वो सही लिख चुके हैं। 2 एलिमेंट अभी तक हमने सॉर्ट कर दिए। अब थर्ड पास में हम आएंगे, और थर्ड पास में हम जरा देखें क्या करेंगे। थर्ड पास में हम देखेंगे कि ये जो हमारा थर्ड पास है, इसमें हम इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो 6 है, अब हम 6 को सबसे कंपेयर कराएंगे। अभी हम देखेंगे कि 6 हमारा जो है सबसे छोटा है।
ठीक है, अभी हम 6 को सबसे छोटा मान के चलेंगे, और 6 को जब हमने 11 से कराया तो अभी भी 6 हमारा छोटा है। 6 को हम 3 से कराएंगे, पर अब 3 हमारा सबसे छोटा है। अब 3 को हम 7 से कराएंगे तो 3 अभी भी छोटा है, तो यानी कि 6 को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 6 को रिप्लेस कर देंगे अपने 3 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास 3 में हम यहाँ पे 6 को उठाएंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे अपने 3 से। तो यहाँ पे 6 को उठाते हैं और यहाँ पे 3 से इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना पास 3, और पास 3 में ये जो हमारा 6 है वो हमारा हो जाएगा 3 से रिप्लेस। ये जो हमारा 6 है वो हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा। 3 आ जाएगा हमारे 6 की जगह पे, और 6 हमारा आ गया 3 की जगह पे। और हमारा जो बॉर्डर है, अब हमारी जो एरे है वो यहाँ पर 3 मतलब कि 3 एलिमेंट के लिए हमारी सॉर्ट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो देखेंगे, अब उनको हम सॉर्ट करेंगे। और पास 4 में हम देखते हैं, पास 4 में हम क्या करेंगे। अब पास 4 में हम देखेंगे कि 11 को, ठीक है, अब हम 11 को सबसे कंपेयर कराएंगे। तो अपना पास 4 हम लिख लेते हैं, और पास 4 में हम अपने 11 को कंपेयर कराएंगे। तो पास 4 में हम देखें कि ये जो हमारा 11 है, हम इसको 6 से कंपेयर कराएंगे कि 6 और 11 को हम जब 6 से कंपेयर कराएंगे तो हम देखेंगे कि 6 हमारा सबसे छोटा है। तो हमारे यहाँ पे 11 और 6 में सबसे छोटे की लड़ाई में 6 जीत चुका है। और 6 को अब हम 7 से कंपेयर कराएंगे तो अभी भी हमारा 6 से छोटा है, यानी कि 11 को हम स्वैप कर देंगे 6 से, यानी 6 को हम 11 की जगह पे रख देंगे, 11 को 6 की जगह। तो पास 4 में हम देखो, हम यहाँ पे इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे अपने 6 को चेंज कर देंगे 11 से। तो यहाँ पे हम 6 को अपने उठाएंगे, और 11 को अपने उठाएंगे और 6 की जगह लिख देंगे, और 6 को लिख देंगे 11 की जगह पे। बस इतना सा ही हमें करना है। तो 11 को हमने लिख दिया 6 की जगह पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो एरे है वो हमारा कहाँ तक सॉर्ट हो चुका है, वो हमारा सॉर्ट हो चुका है यहाँ तक 6 तक, यानी कि 4 एलिमेंट हमारे 6 में से 4 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना पास 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम पास 5 लिखेंगे और उसमें हम फिर से 11 को कंपेयर कराएंगे, और देखेंगे कि चौथे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पास 4 हम अपना लिख लेते हैं, और पास 4 में हम देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो पास 4 में हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे 11 को। अब हमने 11 को देखा 7 से कंपेयर करा के, तो हाँ 7 हमारा छोटा है, तो 11 को हम 7 से स्वैप कर देंगे। बस इतना ही हमें करना है, हमें कंपेयर कराना है, देखना सबसे छोटा एलिमेंट हमारी एरे में कौन सा है, उसको हमें स्वैप कर देना है। बस इतनी सी चीज हमें करनी है। तो पास 5 में भी हम यही करेंगे। पास 5 में हम यहाँ पे अपने 11 को स्वैप कर देंगे 7 से, ठीक है। 7 की जगह आ जाएगा 11, और 11 की जगह आ जाएगा 7। तो इसको हम 11 को उठाते हैं और 7 की जगह पे लिख देंगे। तो 7 को हम लिख देते हैं 11 की जगह पे, और 11 को और लिख देते हैं 7 की जगह पे। तो अब हमारी जो एरे है वो हमारी यहाँ तक सॉर्ट हो चुकी है 7 तक, यानी कि 6 में से 5 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब क्या हमें ये लास्ट एलिमेंट हमें कराना जरूरी है, अब हमें पास 6 लेना लिखना जरूरी है कि अब हमारे 6 में से 5 एलिमेंट अगर हमारे पास सॉर्ट हो गए तो अब छठवां एलिमेंट भी करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि 5 तो अपनी सही जगह पे रख चुके हैं ना, तो छठवां तो अपने आप अपनी सही जगह पे आ जाएगा। तो अब हमें पास 6 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है, तो 11 ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पे आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे 5 पासिस में हमारी जो एरे है वो हमारी सॉर्ट हो चुकी है। हमारी एरे, हमने 5 पासिस में अपनी एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अपने 5 पासिस में अपनी एरे को सॉर्ट। तो हम यहाँ पे अगर एक चीज देखें, हम यहाँ पे एक चीज अगर देखें, तो यहाँ पे हमारे 6 एलिमेंट थे। हमारे एलिमेंट यहाँ पे कितने थे, हमारे जो एलिमेंट थे वो हमारे थे 6। हमारे एलिमेंट थे 6, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट 6 थे, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पासिस कितने बने, नंबर ऑफ पासिस हमारे कितने बने, नंबर ऑफ पासिस बने हमारे 5। यानी कि अगर हमारे एलिमेंट n है तो नंबर ऑफ पासिस कितने होंगे, n-1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो इनके पासिस कितने बनेंगे, n-1। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे ये विजिबल रहे। हाँ, तो अब हमारे पास अगर एलिमेंट 6 है और नंबर ऑफ पासेस हमारे पास 5 है, तो n एलिमेंट्स के लिए n-1 बनेंगे। ये हमने एक चीज देख ली इस एल्गोरिथम से। अब हम एक चीज देखें कि यहाँ पे हमारे जो कंपैरिजन है वो कितने हो रहे हैं, कंपैरिजन।
तो हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे हमारे पहले एक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि पॉसिबल कंपैरिजन अगर हम देखें सारी जगह पे, तो पॉसिबल कंपैरिजन अगर हम देखें, पॉसिबल कंपैरिजन, तो यहाँ पे अगर हम पॉसिबल कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे हमने एक को कितने से कराया था, मतलब कि हमने यहाँ पे यहाँ पे भी कंपैरिजन कराया, यहाँ पे मतलब कि एक एलिमेंट था उसको हमने सारी चीजों में कंपेयर कराया। पास वन में हमारे पास एक एलिमेंट को हमें चाहिए था, तो हमने इन्हें 5 से कंपेयर कराया, तो यहाँ पे पॉसिबल कंपैरिजन कितने हो सकते थे, 5, ठीक है, यानी कि n-1। तो यहाँ पे पॉसिबल कंपैरिजन कितने थे, n-1। और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे हमें 2 हो गए, तो अब यहाँ पे अगर पॉसिबल कंपैरिजन देखते तो यहाँ पे 4 होते, यानी कि पास टू में हमारे पास कितने कंपैरिजन होते, 4। तो यहाँ पे अगर हम पॉसिबल कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास पॉसिबल कंपैरिजन होते, अगर 6 एलिमेंट है तो 4 हो रहा है, यानी कि n-2 पॉसिबल कंपैरिजन हमारे पास हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-2 पॉसिबल कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम जरा बड़ा कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं, तो हम साइज इसका बढ़ा देते हैं, और हमने यहाँ पे इसका जो देख लिया पॉसिबल कंपैरिजन कितने हो रहे हैं। और यहाँ पे पॉसिबल अगर पास थ्री में देखें तो यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 3 कंपैरिजन हुए केवल। तो यानी कि पॉसिबल कंपैरिजन हमारे पास कितने होंगे, 6 में से 3 कंपैरिजन, यानी कि n-3। तो यहाँ पे n-3 कंपैरिजन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-3। और यहाँ पे हमारे कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन अपने देखें तो यहाँ पे हमारे कंपैरिजन हो रहा है 4, मतलब कि 2, 4 कंपैरिजन हो रहा है। अगर 6 में से हमारे 2 कंपैरिजन हो रहे हैं, यानी कि 6-4 यानी कि 2 कंपैरिजन। और यहाँ पे 5 में हमारा केवल एक कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि 6 में से 5 गए तो 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास n-5 कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। हमने पॉसिबल कंपैरिजन देख लिए। और यहाँ पे हर एक बार हमारे पास स्वैप कितने हो रहे हैं, यहाँ पास वन में एक स्वैप हो रहा है, पास टू में भी एक स्वैप हो रहा है, पास थ्री में भी एक स्वैप हो रहा है, पास फोर में भी, पास फाइव में भी, यानी कि 6 एलिमेंट की एरे को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास स्वैप्स हमें कितने कर रहे हैं, पॉसिबल स्वैप्स हमें कितने करने पड़ रहे हैं, हमें करने पड़ रहे हैं n-1, यानी कि हर एक पास में एक स्वैप हो रहा है। और हमारे पास पासेस n-1 है, तो स्वैप भी कितने होंगे, n-1। तो आई होप आपको इस एल्गोरिथम को जब हमने एनालाइज किया तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें देखी कि एलिमेंट अगर 6 है तो पासेस 5 बनेंगे, यानी कि n एलिमेंट्स के लिए n-1 पासेस, और हर एक पासेस में एक स्वैप हो रहा है, यानी कि पॉसिबल स्वैप्स हमारे कितने होंगे, n-1। और हर एक पासेस में हमने कंपैरिजन देखे, तो यहाँ पे एक एक हमारे पास अगर पहले पास में देखें तो n-1 कंपैरिजन, पास टू में n-2, 3 में n-3, 4 में n-4 एंड 5 में n-5 कंपैरिजन। अब ये सारी चीजें हमने इसकी एल्गोरिथम तो देख ली, सिलेक्शन सॉर्ट की, हम करते कैसे हैं। अब हम इसको देखेंगे कोड में करके कि हम कोड में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बनाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये हमने अपनी सिलेक्शन सॉर्ट की फाइल बना ली, और इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का जो हमारा प्रिंट एरे वाला फंक्शन था ना, उसको तो हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे हैश इंक्लूड ये सब चीजें लिख लेते हैं, प्रिंट एरे वाला फंक्शन भी अपना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं कॉपी। अरे मैं अपना ही कोड कॉपी कर रहा, किसी दूसरे का कोड थोड़ी कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो प्रिंट एरे वाला फंक्शन है वो कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मेन, और अपना मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न 0। तो अब हमारे पास ये जो है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन सॉर्ट का अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक ARR लिखेंगे, और इस ARR के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हम अपने डालते हैं, वही एलिमेंट डाल लेते हैं जो वहां पे थे। तो 7 हमने यहाँ पे लिख लिया, 7 के बाद हम मान लो हमने 11 लिख लिया, हमने 8 लिख लिया, हमने 6 लिख लिया, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। तो यहाँ पे हमने 6 एलिमेंट हमने यहाँ पे डाल लिया। और इस एरे को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका साइज कितना होगा अगर हम देखें, तो इसका साइज हमारा होना चाहिए, यहाँ पे कितने 6 एलिमेंट है, तो n बराबर 6।
एन की वैल्यू हमारी होगी 6, तो हमने एन को 6 लिख दिया। अब यहाँ पे हम अपनी एरे को प्रिंट कराने के लिए एक बार प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ARR लिखेंगे और यहाँ पे हम उसे देंगे अपना ARR और साथ में हम देंगे उसे साइज अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर अपना लगाएंगे अपना सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन। अभी लिखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को, और इसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी ARR देंगे और उस अपना देंगे एन अपना साइज। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपनी एरे को प्रिंट कराएंगे सॉर्ट अपनी सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन लगाने के बाद। और इसमें हम अपनी कैसे प्रिंट कराएंगे, ARR लिखेंगे और एन लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं और अपना सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन हम लिखेंगे वॉइड टाइप का, और वॉइड टाइप के हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सिलेक्शन सॉर्ट। हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का अपना फंक्शन लिख लेते हैं और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे अपना ARR, हम यहाँ पे लेंगे अपना इंटीजर टाइप का ARR, और यहाँ पे एक लेंगे हम साइज इंटीजर टाइप का। अब हम अपना सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही लूप लगाएंगे। अपना पहला लूप तो हम पासिस के लिए लगाएंगे, तो पासिस हमारे कितने थे, पासिस हमारे थे n-1। ठीक, फॉर लूप को हम लिखेंगे पासिस के लिए, तो पासिस हमारे कितने होने चाहिए, n-1। तो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम n माइनस से करेंगे लेस देन, यानी कि हमारे क्या होंगे, अगर हमारे 5 पासेस हो रहे हैं और अगर जीरो से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कहां तक जाएगी, 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 0 से 4 तक लिखा, तो यानी 5 पासेस हो गए। तो यानी कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आई को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और कहां तक जानी चाहिए हमारी आई, सबसे पहले हम इंट लिखेंगे, इंट आई, और आई को हमने किया 0 से इनिशियलाइज, और आई को हम कहां तक ले जाएंगे, लेस देन n-1 तक, यानी कि हम n-1 तक इसे ले जाएंगे। और इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम दो सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम हमने सीखी है ना, सेम वही सबके लिए हमारे पासिस के फॉर पासिस का जो लूप है वो सेम है। और अब हम यहाँ पे आई को हर बार कर देंगे प्लस प्लस, तो आई को हमने हर बार कर दिया प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने ये जो हमारा लूप है वो तो हमने बना लिया पासिस के लिए। अब हमारे पास एक चीज है जो कि हमारे जो, अब हम क्या करना है, अब हमारे जो इंडेक्स मतलब कि जो मिनिमम एलिमेंट हमारा किस इंडेक्स पे है, उसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं अपने लूप से पहले, और एक हम वेरिएबल बनाते हैं अपना इंडेक्स ऑफ मिन। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा है एलिमेंट है, उसका इंडेक्स ये अपने पास रखेगा। तो इंडेक्स ऑफ मिन हम लिख देते हैं, यानी कि हमारे मिनिमम इंडेक्स का मतलब कि मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स जो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने लूप के अंदर हम मान लेंगे कि जो सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स ऑफ मिन यानी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो हम यहाँ पे मतलब कि आई अभी हमारा 0 है, यानी कि आई पे जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा अभी सबसे छोटा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे लेके क्या चल रहे थे, हम यहाँ पे लेके चल रहे थे कि अभी हमारा जो 7 है, यानी कि आई 0 पे जो हमारा एलिमेंट है, इंडेक्स अभी किसका है, 0 है, तो यहाँ पे 7 को हमने सबसे पहले छोटा लेके चले, तो वही यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इंडेक्स ऑफ मिन यानी कि हमारे जो सबसे छोटे एलिमेंट का अभी इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ मिन अभी हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा, हमने मान लिया आई। ठीक है, अभी हमारा जो सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स है आई, तो हमने आई मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम लूप लगाएंगे अपना। ठीक है, एक हम लूप लगाएंगे और उस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस लूप के अंदर कराएंगे कंपेरिजन। ठीक है, और हम उसमें कराएंगे कंपेरिजन। तो हम उस एक लूप लगाते हैं, ठीक है, एक लूप हम लगाते हैं और उस लूप के अंदर हम क्या कराएंगे, कंपैरिजंस कराएंगे, कि जब तक वो कंपैरिजंस करते जाओ जब तक कि उसे छोटा एलिमेंट ना मिल जाए। अभी हम करा रहे थे ना, 7 को हमने 11 से कराया, फिर उससे कराया, हमें 6 मिल गया, पर 6 अभी छोटा नहीं था, फिर उसे और कराया। तो वो सारे कंपैरिजन हम कब तक कराएंगे, वो हम कराएंगे n तक, यानी कि यहाँ पे हम j लेंगे और j काउंटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे j को लेने के बाद हम j को लिखेंगे अपना i+1। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे i+1 से। अब i+1 से हम j को इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो 0 है वो हमारा i है, यानी कि इंडेक्स ऑफ मिन, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 0th इंडेक्स पे है। और हमारा जो j है उसे हम लिखते हैं i+1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे j की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे है 11। तो यहाँ पे जो 11 है वो हमारा j है।
तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, जे को हम इनिशियलाइज करेंगे हम i+1 से, और जे हमारा कहाँ तक जाएगा, जे हमारा जाएगा लेस देन n तक, यानी कि हमारे अगर 6 एलिमेंट है तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 5 तक हमारा जे जाएगा, यानी कि कंपेयर कहाँ तक कराएगा, 5 तक। ठीक है, यहाँ पे 5th इंडेक्स तक वो सबसे कंपेयर कराएगा ना कि कौन सा सबसे छोटा है, तो यहाँ पे जे को हम भेजेंगे लेस देन n तक, और हर बार जे को कर देंगे प्लस प्लस। अब यहाँ पे इस लूप के अंदर हम करेंगे एक कंडीशन चेक कि अगर ये लूप तो हम चलाएंगे, कंपैरिजन तो कराएंगे, अब यहाँ पे हम ये भी देखते चलेंगे कि अगर ये एलिमेंट हमारा जो इंडेक्स ऑफ मिन में एलिमेंट है, अगर वो हमारा क्या है, छोटा है हमारे किससे, जे से, यानी कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी ARR का जो जे है यानी कि 11 है, अगर वो 11 हमारे इंडेक्स ऑफ मिन यानी कि हमारे जे 7 से छोटा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये 11 है वो 7 से छोटा है तो हम कर देंगे उसे स्वैप, तो ये कंडीशन हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसे जरा कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लूप में अगर लिखेंगे इफ कंडीशन, हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर जो ARR हमारा जे है, ठीक है, ARR जे यानी कि जो 11 मतलब i+1 वाले इंडेक्स पे जो है, वो अगर हमारा छोटा है किससे, हमारे इंडेक्स ऑफ मिन, हमारी जो ARR का इंडेक्स ऑफ मिन यानी कि मिनिमम वैल्यू जो जिस इंडेक्स पे है, वो मिनिमम वैल्यू अगर हमारे जे से छोटी है, मतलब कि बड़ी है, यानी कि जे हमारा छोटा है, तो उस टाइम पे हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ मिन, तो इंडेक्स ऑफ मिन यहाँ पे लिखेंगे, और अगर ये हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस टाइम पे हम कर देंगे स्वैप। तो स्वैप हम कैसे करेंगे, नहीं स्वैप अभी नहीं करेंगे, अभी हम अगर ये कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, अगर हमारा ये जो है, तो उस टाइम पे जो हमारा इंडेक्स ऑफ मिन है, अगर हम उस टाइम पे हमारा जो इंडेक्स ऑफ मिन है वो हो जाएगा जे। अब इस चीज को जरा समझते हैं यहाँ पे आके। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे बस इतनी सी चीज लिखी, हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारा जो 11 है यानी कि जे, हमारा जो ARR जे यानी कि जे मतलब था वन इंडेक्स, और वन इंडेक्स ARR पे कितनी है, 11, तो अगर हमारा जो 11 है वो हमारा ARR इंडेक्स ऑफ मिन यानी कि हमारा इंडेक्स ऑफ मिन है 0, तो 0 पे जो वैल्यू है हमारी ARR की, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे अगर छोटा है, यानी कि 11 हमारा अगर 7 से छोटा है, तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, अपने इंडेक्स ऑफ मिन को कर देंगे जे, यानी कि इंडेक्स ऑफ मिन अभी 0 था तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये अभी 11 हमारा 7 से छोटा नहीं था, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मिन अभी हमारा 0 ही रहा। पर हमने जब 6 को देखा तो 6 हमारा 7 से छोटा था, यानी कि 6 हमारा 7 से छोटा था, तो इंडेक्स ऑफ मिन यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट अभी हम 7 को बता रहे थे, उसको बताने की जगह अब हम किसको बताएंगे, 6 को, यानी कि इंडेक्स ऑफ मिन हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 2। तो वही यानी कि जे हमारा हो गया, तो यही वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो इंडेक्स ऑफ मिन है वो हो जाएगा जे। और जब ये चीज हम यहाँ पे लूप चलता जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो कंपेयर कराता जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें होती जाएंगी। तो यहाँ पे कंपेयर कराता जाएगा, और तब तक कंपेयर कराएगा जब तक वो n तक ना पहुंच जाए, ठीक है, n-1 तक ना पहुंच जाए। और इसके बाद अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो फिर हम करा देंगे अपने स्वैप करा देंगे फंक्शन को इस लूप के बाहर। ठीक है, इस लूप के बाहर हम स्वैप करा देंगे। स्वैप करने के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्प वेरिएबल। ठीक है, टेम्प वेरिएबल स्वैप कराने के लिए तीसरा कंटेनर हम लेके आए ना। अगर स्वैप का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, वो तो हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी सी लैंग्वेज में, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे हम टेम्प में डाल देंगे अपने ARR जे को, मतलब कि ARR आई को हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे ARR आई में हम डाल देंगे अपने इंडेक्स ऑफ मिन को। ठीक है, ARR आई में हम डाल देंगे अपने ARR इंडेक्स ऑफ मिन को, इसके अंदर हम डाल देंगे इंडेक्स ऑफ मिन को। तो हमने इसके अंदर डाल दिया इंडेक्स ऑफ मिन को, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब हमने ARR इंडेक्स ऑफ मिन को डाल दिया AI के अंदर, और अब हम ARR इंडेक्स ऑफ मिन के अंदर हम डाल देंगे अपने टेम्प को, क्योंकि इंडेक्स ऑफ मिन खाली हो गया, उसकी वैल्यू AI के अंदर चली गई, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे अपने टेम्प को। तो इंडेक्स ऑफ मिन यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे अपने टेम्प के अंदर जो भी है वो। तो यहाँ पे ये हमारा स्वैप हो चुका है। ठीक है, और ये जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन है ये हमने बहुत अच्छे से लिख लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फंक्शन है।
सिलेक्शन सॉर्ट का। तो यहाँ पे हमने इसे बना लिया है और इसको हम क्या करते हैं, जरा हम इसको कॉल करके देखते हैं अपने इस फंक्शन को, ये हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम जरा कॉल करके देखते हैं और रन कोड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा ये जो फंक्शन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारी पुरानी एरे है वो प्रिंट होके आई 7 11 8 6 3 1, ठीक है। और हमारी जो दूसरी एरे सॉर्टिंग के बाद ये प्रिंट होके आई 1 3 6 7 8 11। पहले जो हमारी एरे थी 7 11 8 6 3 1, और अब हमारी सॉर्टिंग के बाद हमारी सॉर्ट हो चुकी है एरे, और ये आ चुका है 1 3 6 7 8 11। अब इसकी जगह अगर हम कोई दूसरी एरे लिख के देखें तो वो भी हमारे पास सॉर्ट होके आएगी। तो हम यहाँ पे अगर दूसरी एरे लिखे, मान लो हम कोई भी रैंडम एरे लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, हम 8 लिख देते हैं, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पे लिख देते हैं 5, और एक एलिमेंट और हम यहाँ पे लिख देते हैं 9। तो अब जरा इसको सॉर्ट करते हैं। तो इसको जब हम रन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एरे भी हमारी सॉर्ट होके आ जाएगी। 3 8 1 थी, अब इसको भी हमने सॉर्ट करके आ चुकी है ये हमारे पास। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके अपनी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा और समझ में आया होगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन सॉर्ट अपने नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।